सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं क्राइम और उससे रिलेटेड कहानियों की, किस्सों की, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, यहाँ के किस्से कहानियाँ आपने सुने। आपको शायद इस बात की खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी कि हमारी चैनल के साथ अभी 17% लोग, 17%, 17% वो लोग अमेरिका और कनाडा से हैं। इतने लोग, हमारी परसेंटेज इतनी बड़ी प्रदेश में बैठ के, कनाडा और अमेरिका, यूएसए में बैठ के हमें, हमारी इस चैनल को देख रही है। और 17% बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपकी ऑडियंस का, आपको सुनने वालों का। और उसमें से इतने अच्छे कमेंट्स, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से आ रही है, उसके चलते हुए हमने सोचा कि आज एक किस्सा आपको कनाडा के बड़े शहरों में से एक वैनकूवर का सुनाया जाए, जहाँ पर पिछले एक हफ्ता 10 दिन में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए जिन्होंने हमारे पंजाबी लोग और पंजाबी लड़के शामिल थे। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन कल की बात है, सोमवार को 2 बड़े गैंगस्टर के बीच में मुकाबला होता है। उसमें पंजाब के 2 लड़के बुरी तरह मार दिए जाते हैं। इसके अलावा थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े सिख समुदाय से जुड़े हुए लीडर, उनका एक मार्केट प्लेस में, पार्किंग लॉट में दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे पंजाब के लोग जो बाहर जाते हैं कमाई करने के लिए, रोज़गार के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ने के लिए, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, और वहाँ पे जाकर भी वही काम करते हैं जो वो लुधियाना में बैठ के कर सकते थे, जम्मूगा में बैठ के कर सकते थे। तो अगर यही काम करने थे तो बाहर जाने की ज़रूरत क्या थी? एक तो देश का नाम खराब होता है, एक आपकी कम्युनिटी का नाम खराब होता है, एक आपके प्रदेश का नाम खराब होता है, और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट बहुत सारे आपके जो को रिलेटिव्स हैं या आपके सहयोगी हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। खैर, ये एक लंबा चौड़ा विषय है। क्यों हमारा यूथ इस तरीके से क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, और वो भी सबसे डेंजरस ट्रेंड जो है ड्रग की दुनिया में। ड्रग के धंधे में शायद मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, इमीडिएट आपका डिमांड है उसकी। आप सड़क पे माल लेके उतरो, धड़ाधड़ बिक जाता है, और उसके पैसे के साथ आपके पास क्लाउट आता है, अच्छे हथियार खरीदते हो। उनको लगता है कि शायद पैसे से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, अपनी दादागिरी से हम कोई अपना बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं, लेकिन ये उनकी कहीं ना कहीं गलतफहमी है। मारे जाते हैं इसी तरह सड़कों पे, जैसे कल हुआ। मैं वो किस्सा आपको सुनाता हूँ। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो एजेंसीज़ के पास होता है। अभी कैनेडियन माउंटेड पुलिस जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि पिछले 2 साल में 150 से ज़्यादा किलिंग्स, गैंगलैंड रिलेटेड किलिंग अकेले वैनकूवर के इलाके में हुई है। और कल का किस्सा बहुत अजीब है। कुछ हुआ है ऐसे, जो कैनेडियन पुलिस ने जो एक जानकारी दी है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वहाँ पे उन्होंने गैंगवार को रोकने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई हुई है, जिसको कहते हैं कंबाइंड फोर्सेस ऑफ स्पेशल यूनिट अगेंस्ट क्राइम समथिंग, बहुत लंबा सा नाम है उनका एक। तो उसकी तरफ से वो एक मुहिम चला रहे हैं बड़े लेवल पे, जिसमें एक ये है कि जो नामचीन गैंगस्टर्स हैं उनकी एक लिस्ट और उनकी फ़ोटोग्राफ के पोस्टर्स इशू किए जाते हैं, जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, दीवारों पे, जैसे आप पुरानी हिंदी फिल्मों में देखते होंगे कि एक डाकू वांटेड है तो उसकी तस्वीर गांव की दीवारों पे लगी होती थी। कुछ इस किस्म के नोटिस बोर्ड्स पे वो तस्वीरें लगा देते हैं और पब्लिक को
वार्न करते हैं कि ये लोग आपको कहीं भी दिखाई दे तो इनकी जानकारी आप कॉन्फिडेंशियलिटी को रखते हुए आप पुलिस को दे सकते हो, फ़ोन पे नज़दीक की पुलिस फोर्स को बता के। लेकिन देखिए पिछले 1 साल से कल जो लोग मारे गए उनमें से एक शख्स की फ़ोटो 1 साल से उन पोस्टर्स में थी, लेकिन किसी ने उसकी कोई जानकारी कनेडियन पुलिस को नहीं दी। हुआ क्या, ये अपने आप में बहुत अजीब किस्सा है। बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह की गैंगवार मुंबई में होती रही है और आजकल पंजाब में हो रही है, उसी तरह दिन दहाड़े सड़क के ऊपर 2 लोगों को गोलियों से भून दिया गया और उनको कोई भागने का मौका नहीं दिया गया। और इसके साथ जो जुड़ी हुई खबरें हैं उनमें सबसे अहम बात यह है कि डिफरेंट गैंग्स, एक गैंग जो पंजाबी लड़कों का बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में इनके गैंग की हिस्ट्री क्या है। जो ये पंजाबी लड़कों का गैंग है उसका नाम है ब्रदर्स कीपर्स। ये शुरुआत की गई 3 भाइयों से। सबसे बड़ा भाई था वीरेंद्र धालीवाल, दूसरा हर्ब धालीवाल और तीसरा मनिंदर धालीवाल। ये तीनों भाई इस गैंग के लीडर थे जिसका नाम रखा गया ब्रदर्स कीपर्स, भाई बंदी वाला गैंग। इनकी दुश्मनी चलती थी एक दूसरे गैंग से जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस गैंग, जिसमें ज़्यादा करता धरता लोकल गोरे लोग हैं। और एक तीसरा गैंग है वहाँ पे रेड स्कॉर्पियन। उनका झगड़ा इन दोनों गैंग से चलता है। लड़ाई किस बात की है? ड्रग की मार्केट को कंट्रोल करने की लड़ाई। इसके पहले 1 साल पहले वैनकूवर की पुलिस ने एक बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट बस्ट किया, जिसमें सबसे बड़ा जिस शख्स की इन्वॉल्वमेंट पाई गई उसका नाम था अमनदीप सिंह कंग। वो भी पंजाब का रहने वाला था। उसके साथ जो लोग पकड़े गए उस ड्रग सीजर में, हाई क्वालिटी कोकेन उनके पास से पकड़ी गई थी। उसके साथ जुड़े हुए थे लोकल रेसिडेंट्स, जिनको उनकी भाषा में गोरे लोग कह देते हैं। वहीं हाँ बात ख़त्म नहीं होती। उस गैंग के साथ जुड़ी हुई थी पाकिस्तानी मूल की 3 औरतें, जिनको एज कोरियर इस्तेमाल किया जाता था। अभी भी औरतों के ऊपर हमारी फोर्सेस कम शक करती हैं, लेकिन वो औरतें इस किस्म की ड्रग लेके छोटी क्वांटिटी में इनके कहने पे एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोवाइड किया करती थी। उनमें से एक नदीम थी लड़की, यंग एज की, 21 साल की उम्र, और एक उसके साथ दूसरी एक औरत थी पाकिस्तान मूल की। उन दोनों को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उनको अरेस्ट किया। लेकिन कुछ दिनों की इंक्वायरी के बाद जब पता चला कि ये किसी मजबूरी से काम करती हैं और या इनके पास एक लिमिटेड नॉलेज है, इनको ये नहीं पता होता कि ड्रग किसको दी जा रही है, इनको तो एड्रेस दिया जाता था और उस घर में जाके ये डिलीवरी करके आ जाती थी। एक तीसरी एक औरत थी थोड़ी बड़ी उम्र की, फरजाना भट्टी। उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, जो मेन करता धरता थी, वन ऑफ द मेन पर्सन इन दैट गैंग, जो ऐसी लड़कियों को वर्गला के फसला के अपने गैंग के साथ मिलाती थी और काम कराती थी। और वो काम करती थी अमनदीप सिंह कंग और उसके गोरे ड्रग स्मगलर्स के साथ। तो इस तरह करते करते पुलिस ने बहुत से गैंग, उस जो ड्रग सिंडिकेट थी उसको बस्ट किया। 7.5 किलो जो हाई क्वालिटी कोकीन थी वो सीज की और 60,000 कैनेडियन डॉलर उस गाड़ी में से पकड़े गए। वो गैंग बस्ट होने के बाद लगा था कि शायद कुछ एक डर का माहौल पैदा होगा स्मगलर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके थोड़ी देर पहले एक अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। अंडर कवर एजेंट्स जो थे वो उनको काम पे लगाया गया और उसकी एक बहुत बड़ी ऑपरेशन चलाया गया हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और जगहों पे। बहुत बड़ा ऑपरेशन था और उसका नाम था ऑपरेशन चीता। अब ऑपरेशन चीता इसलिए रखा गया कि हरियाणा के सरसा से एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर हमारी एजेंसी NIA ने पकड़ा था।
उसका नाम था रणजीत सिंह चीता। बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में। छोटे से घर में रहता था, बहुत लो प्रोफाइल लगता था। तो उसके नाम से उन्होंने DEA ने, अमेरिकन एजेंसी ने ऑपरेशन चीता लॉन्च किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व पाया गया। और उसके चलते जब रेड्स मारी गई, उसमें जो लोग पकड़े गए उनमें एक पुराना चंडीगढ़ का स्टूडेंट था, मुल्तानी, और उसको जो अमेरिका में रहता था वो अमेरिका में पकड़ा गया। उसको जो वहाँ से उसके तार पंजाब में लोगों से जुड़े हुए थे, उस मुल्तानी को आज के दिन में कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा अमाउंट दे के कोई 1.8 मिलियन पाउंड्स के बॉन्ड पे बाहर आया हुआ और केस चल रहा है। ये मुल्तानी एक ज़माने में चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई और मिड्डू खेड़ा के साथ पढ़ा करता था। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। आने वाले दिनों में शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो बात करेंगे। खैर, उस ऑपरेशन के बाद कनाडा में जो स्क्रू टाइटनिंग शुरू हुई ड्रग गैंग्स के ख़िलाफ़, उसके चलते हुए जो दूसरे गैंग थे, लोकल गैंग, बड़े गैंग्स तो इस तरह से घेरे में आते गए। जो लोकल गैंग थे पंजाबी लड़कों के, गोरे लड़कों के, उनको पनपने का मौका मिल गया। तो पिछले 2 साल में जो ब्रदर्स गैंग था, इन लोगों ने काफ़ी वहाँ पे काम करना, बड़े लेवल पे काम करना शुरू किया, और उसके चलते हुए इनका एक नेटवर्किंग जो थी वो बढ़ती गई, और पुलिस की नज़रों से दूर रहते हुए इनका हवा भी क्रिएट हो गया कि बड़े पावरफुल आदमी हैं जिनको पुलिस नहीं पकड़ सकती। पिछले साल जून में जो जिस लड़के की कल मौत हुई है, मनिंदर धालीवाल की, ये अपने भाई के साथ, उसका नाम था हरब धालीवाल, उसके साथ वैनकूवर के एक क्लब के पास खड़ा था। वहाँ के इनके ऊपर यूनाइटेड नेशन गैंग के लोग अटैक करते हैं। इसके भाई को मार के गोलियों से मार देते हैं, हरब धालीवाल को, और किलर वो स्ट्रीट पे भागता है। ये मनिंदर धालीवाल उसके पीछे भाग के 100-150 गज की दूरी पे उसको पकड़ता है। इसके पास हथियार नहीं था, चाकू था, नाइफ था। तो ये अपने नाइफ से उस आदमी की आँख पे अटैक करके भाग जाता है, लेकिन उस केस में इसकी अरेस्ट नहीं हो सकी, इसको चार्ज नहीं किया गया, क्योंकि किसी ने भी, पता नहीं वहाँ के लोग भी वैसे ही डरते हैं जैसे हिंदुस्तान के लोग डरते हैं, किसी ने भी ये गवाही नहीं दी कि इस आदमी की आंख में चाकू मारने वाला इस किस्म का आदमी था। तो इनके हौसले और बुलंद होते गए। और उसके बाद अभी कल वैनकूवर से तकरीबन 120-22 किलोमीटर दूर एक छोटा सा बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसका नाम है विल्सर। विल्सर एक उस इलाके का, वैनकूवर एरिया का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है, रिजॉर्ट है। पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, और उस बर्फ़ पड़ने की वजह से वहाँ पे स्कीइंग करने लोग बहुत जाते हैं। बर्फीली इलाका जैसे फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रेंच एल्प्स में लोग स्कीइंग करने जाते हैं, उसी तरह जो व्हिस्लर टाउन है वो स्कीइंग के लिए बहुत मशहूर है। तो उस सीज़न में कहते हैं कि वहाँ 20 लाख से ज़्यादा लोग, 2 मिलियन पीपल, वो एवरी ईयर बर्फ़ के समय पे उस हिल स्टेशन को विज़िट करते हैं। और वहाँ पे ये लोग दोनों क्या करने गए, और अपने अलग-अलग व्हीकल में जाते हैं। जो मनिंदर धालीवाल है, 27 ईयर ओल्ड, 27 साल का नौजवान, हट्टा कट्टा, बहुत खतरों से जूझा हुआ, देखा हुआ, वो अपनी एक गाड़ी में जाता है, कार में जाता है। और उसका दूसरा साथी जो मारा गया, सतिंदर गिल, उसका कहते हैं कि गैंग के साथ कोई सीधा ताल्लुक नहीं था, लेकिन किस कारण इन दोनों ने उस हिल स्टेशन से, जो वैनकूवर से 122 मील दूर है और 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम उस सफ़र करने में लग जाता है, वहाँ मिले तो क्यों मिले। अब सतिंदर गिल के घर की, उनकी फैमिली की एक सीमेंट कंक्रीट की यूनिट है, फैक्ट्री है। वहाँ से सीमेंट कंक्रीट बना के वो ट्रकों में, टैंकर्स में डाल के कंस्ट्रक्शन साइट पे सप्लाई करते हैं।
और जो सत्येंद्र गिल था वो अपनी कंपनी का मालिक भी था, लेकिन अपना ट्रक भी चलाता था, ट्रकर भी था वो, तो एक्स्ट्रा कमाई के लिए कह लो। तो ये दोनों लोग अपने अपने व्हीकल्स लेके उस हिल स्टेशन व्हिसलर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात होती है। लेकिन उसी समय जो इनके दुश्मन होते हैं वो घात लगा के बैठे होते हैं। कहा जाता है पुलिस की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी कि वो लोग यूनाइटेड नेशन गैंग के मेंबर हो गए। या दूसरी एक थ्योरी ये आ रही है कि हो सकता है ये भाइयों के खिलाफ गैंग के अंदर भी कोई दुश्मनी हुई हो और उसके चलते हुए इन भाइयों के ऊपर अटैक करने की साजिश रची गई हो अंदर के लोगों ने। लेकिन अभी तक उसका खुलासा खुल के नहीं आ रहा। मैंने वैनकूवर के हमारे बहुत एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है गुरप्रीत सोहता, वो अपना रेडियो स्टेशन भी चलाते हैं, वहाँ से चैनल भी है शायद उनकी, और काफ़ी उनकी नॉलेज है उस इलाके में। 20-22 साल से वैनकूवर में रहे हैं। उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी बताया कि पिछले 20-22 साल से जब वो वहाँ से गए हैं तब से इसी किस्म का माहौल उनको देखने को मिला। उनका भी ये कहना था, बहुत हैरानीजनक मुझे बात लगी, कि 2002 में जब नए नए वो वैनकूवर में थे, पंजाब से गए थे, उस साल भी 150 के करीब 150 के करीब गैंगलैंड किलिंग्स वैनकूवर में हुई थी। और उनका ये कहना था कि ये हमारी जो यंग जनरेशन है, तीसरी चौथी पीढ़ी जो पंजाबियों की है, वो अपने जो फैमिली टाइज़ हैं, एक फैमिली डिसिप्लिन है, एक धर्म का रास्ता है, उससे बहुत दूर जा रहे हैं, बगावत की तरफ बढ़ रहे हैं। लड़के लड़कियां अब माँ बाप को कुछ नहीं समझते, अपनी मर्जी का रास्ता चुनते हैं। उसके लिए पिछले सालों में कम्युनिटी में बहुत चिंता का विषय बना। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स गुरुद्वारों में, कम्युनिटी सेंटर्स में, मंदिरों में, इधर उधर सब जहाँ लोग इकट्ठे हो सकते थे होके बड़े लेवल पे मीटिंग्स की गई, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली गई, पुलिस वालों से बात की गई कि किसी तरह इस यंग जनरेशन को गलत रास्ते से जाने से रोका जाए। लेकिन कोई ऐसा असर सामने नहीं आया जिससे ऐसा लगता कि लड़के लोग ये सुधरने की कोई कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ये लोग व्हिसलर पहुंचते हैं, दोनों एक जगह पे कहीं इकट्ठे होते हैं। ट्रक रोड की एक तरफ खड़ा है, गाड़ी रोड की दूसरी तरफ है। इनके दुश्मन जो भी थे, वो भले यूनाइटेड नेशन के हो जाए इनके अपने, वो आके इनको गाड़ी से निकाल के सर में गोलियां मारते हैं और इनकी लाश को सड़क पे बिछा के चले जाते हैं। और जिस गाड़ी में वो आते हैं इनको मारने के लिए, उस गाड़ी को जाने के पहले आग लगा देते हैं। और ऐसे पिछले 1.5 साल से 10-12 इंसिडेंट्स वैनकूवर में हो चुके हैं जहाँ पे अपराधियों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया, जाते समय उस गाड़ी को आग लगा के चले गए। अब आप सोचोगे कि गाड़ी को आग क्यों लगाते हैं? जिस गाड़ी में रिपू दमन सिंह मलिक, सिख समुदाय के नेता को एक हफ्ता पहले मारा गया था, जिस गाड़ी में वो किलर आए थे, उस गाड़ी को भी आग लगा के चले गए थे। इस किस्म की और भी बहुत सी वारदातें हो चुकी है जहाँ पे गाड़ी को जला दिया गया। वो अपने साथ एक गेट अवे व्हीकल भी लेके आते हैं, अकेले नहीं आते। मतलब एक गाड़ी नहीं, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। जिस गाड़ी में वो पहले बैठे होते हैं उस गाड़ी को जला दिया जाता है और दूसरे गेट वे व्हीकल में वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्यों लगाते हैं आग? ये बहुत बड़ा कारण है। वहाँ पे तकरीबन हर गाड़ी में एक डैशबोर्ड कैमरा लगा होता है। उस कैमरे से गाड़ी के अंदर कौन लोग बैठे हैं उनकी सब जो रिकॉर्डिंग हो जाती है। और उसके साथ ही बहुत से लोग क्राइम करने के पहले व्हीकल या तो कहीं से चोरी करते हैं या किसी और के थ्रू किराए पे ले लेते हैं। अब किराए पे, फ़ोन पे भी किराए पे गाड़ी ले लेते हो आप, तो कई ऐसे कारण हैं। फिर आपको इस बात का डर होता है कि गाड़ी में से आपका कुछ सबूत नहीं मिल जाए, आपका कहीं 4 बाल गिर गए वहीं पे तो डीएनए मैच हो जाएगा, या इस किस्म के और आपकी स्मेल रह जाएगी। डॉग स्क्वाड कहीं ना कहीं काम कर सकता है।
और जिस गाड़ी में आप आए हो, और जो पुलिस को जब खबर होती है कि ये गाड़ी यहाँ से किसी कैमरा में आई कि उस एरिया में गई थी तो वापस भी आएगी, उसके ऊपर पुलिस नाकाबंदी लगा के बैठी होती है। ऊपर कई बार हेलीकॉप्टर भी घूम रहे होते हैं उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए, तो इसलिए उस गाड़ी में वापस नहीं आते। किसी किस्म की कोई एविडेंस उस गाड़ी से नहीं मिले, इसलिए उस गाड़ी को आग लगा देते हैं, और वहाँ गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं। तो एक क्राइम के पीछे जो कॉस्ट फैक्टर जुड़ा हुआ है उसको सामने रखें तो लगता है कि इतना खर्चा करने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद भी वो लोग उस धंधे में जीवित रहते हैं। तो ये वहाँ का माहौल आज के दिन में वैनकूवर में चल रहा है। अब वो जो सतेंद्र गिल बताया जा रहा है, कहते हैं कि उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं थी, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो धालीवाल के साथ पाया गया इसलिए शायद इसकी हेल्प करने आया होगा या कुछ, तो उसको भी मार दिया गया। लेकिन कनेडियन पुलिस ने जो कल बयान दिया है, उन्होंने ये बात मानी है कि धालीवाल के साथ साथ सतेंद्र गिल का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लेकिन लोकल लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं जो उनके कम्युनिटी के लोग हैं। और वहाँ पे इस इंसिडेंट ने ऐसी दहशत फैलाई उस छोटे से शांति प्रसाद शहर में, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, हिल स्टेशन है। वहाँ पे एक लोग, जब फायरिंग हो रही थी, एक 12 साल का बच्चा वहाँ पे खड़ा था। उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, इसके पहले के लोगों को पता चलता क्या करना है, उसने भाग के उस स्ट्रीट पे जितनी दुकानें थी सबको बोला कि गोली चल गई है, क्रिमिनल्स आर ऑन द स्ट्रीट, आप दुकानें बंद कर दीजिए। उस 10 साल के बच्चे के कहने पे वो सब के सब शटर लोगों ने डाउन कर लिए कि कहीं इनकी गोलियां इधर उधर आ गई तो कोलैटरल डैमेज हो सकता है। उनमें से कुछ लोगों ने हिलेरियस इंसिडेंट भी सुनाया, मैंने वो पूरा अकाउंट पढ़ा है। उसी स्ट्रीट पे एक चॉकलेट की फैक्ट्री है छोटी सी, जहाँ पे फ्रेश चॉकलेट्स बना के लोगों को खिलाए जाते हैं। तो 10-12 लोगों ने भाग के गोलियों की आवाज़ सुन के उस छोटी सी फैक्ट्री में शटर ले ली और शटर बंद हो गया। अब लोगों का कहना है कि ज़िंदगी में इतनी चॉकलेट्स की इतनी खुशबू उन्होंने पहले कभी अपने सांस के द्वारा नहीं ली थी जितनी उस दिन उस चॉकलेट की फैक्ट्री में उनको स्मेल करने को मिला, चॉकलेट का टेस्ट। और वो दुकानदार भी अच्छा था। जब पुलिस आ गई, थोड़ा माहौल ठीक हुआ, उसने शटर खोला तो सब लोगों को उस आदमी ने फ्री में चॉकलेट खिलाई, आइसक्रीम खिलाई। तो एक किस्सा था उस शूटिंग का। अब एक भाई जो है वरिंदर धालीवाल, अब वो आगे क्या करेगा? अपने 2 भाइयों की जो उसकी डेथ हो चुकी है, क्राइम में मर्डर हो चुका है, उनका बदला लेने के लिए आगे क्या करेगा? वहाँ के लोग इसको देखने के लिए अभी बहुत हैरान हैं कि आने वाले दिनों में ये हताश हैं कि आने वाले दिनों में ये गैंगवार रोकने की बजाय और बढ़ सकती है। तो इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।